हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप लोगों का आज तीसरा दिन है सीएचएसएल एग्ज़ाम का, यानी 3 ऑफ जो जुलाई है आपका 1 जुलाई से शुरू हुआ था। एंड फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका वो यहाँ पर ओवर हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड मिले हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर मैं एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो आप लोगों को वीडियो के लास्ट तक बने रहना है एंड वीडियो को लाइक शेयर वगैरह आपको ही करना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वो आपका डांस से था, आपका फेस्टिवल से था सॉरी, कि जो यक्षगान होता है वो किस राज्य का त्यौहार है। देखिए यक्षगान की बात करी तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक से इसका रिलेशन है। एंड कर्नाटक के साथ साथ एक आपको कर्नाटक का आपका याद रखना है, भूत आराधना भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है आपका एसएससी एग्जाम में ही। और जो आपको यहाँ पर मैंने बताया कि यक्षगान तो आपका हो ही जाएगा। बाकी कर्नाटक से और आपको क्या याद रखना है, अगर कावेरी नदी का आपसे उद्गम पूछे किस राज्य में है तो वो भी आपका कर्नाटक से होता है। एंड आपका कर्नाटक से आपको कर्नाटक संगीत भी याद रखना है, क्योंकि कर्नाटक संगीत जो होता है आपका, जितने भी आपके दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे, इनमें क्या होता है कि आपके कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। बाकी कर्नाटक संगीत के मैं पिता की बात करूं तो ये है पुरंदरदास, और ये कल आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक संगीत के पिता आपसे पूछे गए थे तो पुरंदरदास हो जाएंगे। बाकी कर्नाटक संगीत की जो पहली महिला थी संगीतकार एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इनको जो है 1998 में क्या है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि पहली संगीतकार बनी हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था नवरोज से रिलेटेड, यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था कि नवरोज जो होता है वो किसका त्यौहार है आपका, या किस धर्म का। यहाँ पर मैं बात करूँ क्या आपका धर्म पूछा गया होगा तो ये जो पारसी लोग होते हैं, पारसी लोगों का आपका क्या है कि नवरोज जो होता है आपका, इनका नया वर्ष होता है, यानी कि इनका नया साल होता है। जो पारसी लोग होते हैं तो इनका नव वर्ष होता है, जिसको हम नवरोज के नाम से जानते हैं। इसी तरह अगर आपसे नवरे दे दिया जाए, मान लीजिए आपको नवरोज ना देकर के नवरे दे दिया जाए तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर का हो जाएगा नया वर्ष। जिस तरह से केरल की बात करें तो केरल का विशु हो जाता है आपका, ये आप याद रखेंगे। तो आपका जैसे महाराष्ट्र वगैरह का आपका क्या होता है, गुड़ी पड़वा आपका हो जाता है। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश का जो आपका नया साल होता है वो आपका उगादी हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा जो एक शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा उसी से रिलेटेड अगली शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर डाला जाएगा। तो जिन जिन टॉपिक से आते हैं उसी में क्वेश्चन आपके डाले जा रहे हैं। बाकी आप लोग पीडीएफ में भी देख सकते हैं, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहां पर जाकर के भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, देखिए झूम कृषि आपकी दी हुई थी। झूम कृषि क्या होती है, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, यानी कि इसको स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। और ये जो झूम कृषि होती है आपको इसमें राज्यों का मिलान करने के लिए दिया गया था। देखिए मैं अगर पोर्डू की बात करूं तो अगर आपको पोर्डू दिया है तो पोर्डू आपका उड़ीसा हो जाएगा, और उड़ीसा के साथ में आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होता है। बेवर अगर आप मान लीजिए आपको बेवर दिया जाता है तो बेवर आपके रिलेटेड हो जाएगा जाकर के मध्य प्रदेश से, यहाँ भी इसको भी याद रखेंगे। और बेवर मध्य प्रदेश में बोलते हैं, लेकिन इसको दहिया भी बोलते हैं। अगर आपको बेवर नहीं दिया होगा तो आपको दहिया दिया होगा। इसके साथ साथ आपको केरल में इसी को पूनम के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कि झूम कृषि को पूनम के नाम से कहाँ पर जानते हैं तो पूनम बोला जाता है इसको केरल में, ये भी याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके जो कि अलग अलग नामों से। और 50% जो आपकी जिसको हम प्राइमिटिव एग्रीकल्चर बोलते हैं या झूम कृषि बोलते हैं या स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, तो 50% से आपके अप्रॉक्स ये मणिपुर में करी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या होता है एक्चुअली जंगलों वगैरह का काट के वहाँ पर उनको जला दिया जाता है और फिर खेती करने के लिए जगह बना ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन, उसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो देखिए ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे उस समय पर, और जो इसको सजेस्ट करने वाली समिति बनी हुई थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति इसने सजेस्ट किया हुआ था। एंड अगर इसमें मेंबर की बात करूँ तो कुल 12 मेंबर इसके अंदर थे, और पहले इन्होंने क्या किया था, कुल 8 मौलिक कर्तव्य इन्होंने सजेस्ट किए हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीपीओ के भी एग्जाम में कि कितने उन्होंने सजेस्ट किए हुए थे, तो 8 किए हुए थे। ऑप्शन में आपको 10 दिया भी नहीं था, तो ये भी आपका क्वेश्चन ठीक ठाक था। एंड और क्या याद रखेंगे, इस समय जो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी, ये भी याद रखते हैं कि कौन सी प्राइम मिनिस्टर थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 10 आपके जोड़े गए थे। एंड जो आपका 11 यानी कि करंट में तो आपके 11 है, तो ये आपका 2002 में जाकर के जोड़ा गया, जब 86 नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तब ये जोड़ा गया था आपका जो है 2022 में आपका 11वें नंबर का, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था कि वैद्युत क्षेत्र की खोज कब की गई थी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जैसे मिल पाते हैं मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। क्वेश्चन में अगर कोई चेंज लगे आपको या आपको कुछ भी लगता है और आपका एग्जाम था आज की शिफ्ट में, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आएंगे, वो मैं कितना भी जेन्युइन ले आऊँगा जो दूसरे चैनल के होते हैं वो ये जरूर बोलेंगे ये सब फेक है। क्योंकि मैंने भी एक दिन पर्सनली एग्जाम दे करके मैंने सारे क्वेश्चन लगाए हुए थे आप लोगों के लिए पहले दिन पहली शिफ्ट को, यानी कि 1 जुलाई जो फर्स्ट शिफ्ट को थे वो मैंने खुद ही एग्ज़ाम दिया हुआ था, आप समझिए। तो मैं उसमें 20 से 22 क्वेश्चन मैंने करवाए हुए थे, पूरे जेन्युइन थे। लेकिन वहाँ भी लोग बोलने वाले थे कि ये सब फेक है, फर्जी है, कोई क्वेश्चन सही नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं था तो आप लोग ब्लाइंड ट्रस्ट तो किसी पर नहीं करना है, लेकिन ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको कुछ भी मिसगाइड नहीं करूँगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका वैद्युत क्षेत्र की खोज आपसे पूछी गई थी, कब हुई थी। एंड आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इसकी जो खोज करी गई थी वो 1820 में हुई थी, यानी कि 1820 ने करी हुई थी। एंड करने वाले थे आपके माइकल फेराडे। अगर यहाँ पर आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछे तो माइकल फेराडे ने किया हुआ था, फेराडे ने, एंड 1820 में। और इन्होंने ही बाद में जाकर के 1825 में क्या किया कि आपकी जो वैद्युत क्षेत्र का जो आपका प्रेरणा होता है उसकी भी खोज किया है यहाँ पर माइकल फेराडे ने करी हुई थी, फेराडे ने करी हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोगों का। नेक्स्ट एक कुछ क्वेश्चन आपका एशियन गेम्स से आया हुआ था एग्जैक्ट, कि एशियन गेम्स पहली बार कब हुए या पहली बार कहाँ पर हुए या इंडिया में पहली बार कब हुए। तो एशियन गेम्स की बात करूँ तो इनकी जो शुरुआत है आपकी 1951 में हुई थी एंड ये आपके इंडिया में खेले गए थे। और इसके बाद आपका जो दूसरी बार होता है जाकर के, सेकेंड टाइम आपका यह हुआ था जाकर के 1982 में, यानी 1982 में दूसरी बार इंडिया में खेले गए। यानी कि इंडिया में 2 बार होस्ट किया इंडिया ने एशियन गेम्स को। और इस बार जो थे आपके 9th नंबर के थे, ये भी याद रखना है, 9th नंबर के थे इस बार थे, जो आपके 1982 में खेले गए थे। एंड अभी आपका जो लास्ट खेले गए हैं ये आपके चीन में खेले गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। 2018 वाले जो आपके थे वो इंडोनेशिया में खेले गए थे, 2022 वाले आपके चीन में खेले गए। बाकी मैं राष्ट्रमंडल खेलों की बात करूं तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आपके 1930 में खेले गए थे, जो कि हैमिल्टन कनाडा के अंदर खेले गए थे, ये भी याद रखना है राष्ट्रमंडल खेल का। एंड लास्ट आपका 2022 वाला जो हुआ ये आपका बर्मिंघम में खेले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट एक गदर पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए गदर पार्टी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1913 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई और इसकी स्थापना करने में थे सोहन सिंह भाखना, आपको ऑप्शन में दिया होगा सोहन सिंह भाखना जो थे। सॉरी आपसे ईयर आई थिंक पूछा हुआ था तो आपको ईयर ही दिया होगा 1913। बाकी अगर आपसे कभी ये पूछे कि इसको इस्टेब्लिश किसने किया हुआ था, सोहन सिंह भाखना ने किया हुआ था। एंड जो इनके साथ थे वो थे लाला हरदयाल, इनको भी याद रखना है। यानी इनके साथ जो लाला हरदयाल थे इन्होंने साथ में किया हुआ था। तो सोहन सिंह भाखना एंड लाला हरदयाल जो थे इन्होंने गदर पार्टी को इस्टेब्लिश किया एंड दैट वाज ईयर इन आपका 1913। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि पहले जो राष्ट्रमंडल खेल थे इसमें महिला ने पहली बार पदक कब जीता हुआ था। ये कुछ क्वेश्चन था कि जो पहले आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए इसमें किस महिला ने पहली बार पदक जीता हुआ था आपका। तो देखिए यहाँ पर अगर कॉमनवेल्थ की गेम की मैं बात करूँ, पहली बार पदक अगर आपकी इंडियन वुमेन पूछा है तो रूपा उन्नीकृष्णन हो जाएगा। यानी कि रूपा उन्नीकृष्णन है जो इन्होंने जीता हुआ था, पहली महिला हैं भारत की जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता हुआ था। और इन्होंने ये जीता हुआ था जाकर के 1998 में, यानी कि 1998 में इन्होंने जीता हुआ था। और इन्होंने 50 मीटर जो एयर राइफल में जीता हुआ था प्रोन में इन्होंने। बाकी शुरुआत की बात करूं तो इंडिया जो है राष्ट्रमंडल में आपका 1934 से जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर आपसे ये पूछे कि जिम्नास्टिक कैटेगरी में पहले किसने जीता आपका, तो वो फिर राइट आंसर उसका दीपा कर्माकर होगा। अगर आपसे जिम्नास्टिक कैटेगरी में पूछे तो ये क्वेश्चन देख लेना है, आपका फर्स्ट वुमेन पूछा गया था या आप किसी पार्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड कोई वुमेन अगर आपसे पूछी गई हो तो उसको भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर है आया हुआ था कि आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा गया था। देखिए ये पूछा गया था या नहीं आपको बताना है, क्योंकि बताया गया है कि आया हुआ था। तो कुचिपुड़ी होता है और कुचिपुड़ी जो आपका है एक डिस्ट्रिक्ट है हमारा कृष्णा नाम का, यानी कि कृष्णा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में। उसी में एक गाँव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी और उसी गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस जिले के गांव के नाम के ऊपर जो है यहाँ पर रखा गया कुचिपुड़ी का नाम।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका मिट्टी से आया हुआ था कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा कौन सी होती है। देखिए एक दिन आपका क्वेश्चन आपका 2 दिन पहले, एक दिन पहले कुछ था कि 40% कौन सी ऐसी सॉइल है जो कि 40% कवर करती है हमारे भूभाग का, तो वो जलोढ़ मृदा आपका राइट आंसर था, जिसको हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। इसी को दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एंड तो इसमें खादर और बांगर आपकी होती। खादर आपकी क्या होती है, जो नई मिट्टी आती है आपकी बह के नदी के साथ में, वो खादर होती है, और जो पुरानी मिट्टी हो जाती है वो बांगर हो जाती है। तो खादर के हिस्से आपके ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से अगर ऑप्शन आपके दिए हुए या फिर कुछ क्वेश्चन में अलग ऑप्शन दिए हुए थे तो आप लोग बता सकते हैं। इनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। बाकी सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में फिर से मिलेंगे, और बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर मिलता रहेगा। थैंक यू।